ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल स्पिरिचुअल स्वास्थ्य में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने टाइटल पढ़ा है कि विजया एकादशी व्रत पर ये वीडियो है, कृपा करके वीडियो पूरा देखें। आप सभी को विजया एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ज़्यादा बाधा न बनते हुए करते हैं वीडियो शुरू। फाल्गुन माह में कब है विजया एकादशी, जाने शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व। फाल्गुन मास की शुरुआत हो गई है। फाल्गुन मास में पड़ने वाली एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित है। हर महीने में पड़ने वाली एकादशी तिथि का अलग अलग नाम और महत्व है। इस एकादशी का व्रत करके श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। एकादशी तिथि प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। वहीं साल में कुल 24 एकादशी तिथि आती है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। एकादशी व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने पर जीवन में शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा आती है। हर महीने में पड़ने वाली एकादशी तिथि का अलग अलग नाम और महत्व है। फाल्गुन माह की शुरुआत 25 फरवरी से हो गई है। इस माह में विजया एकादशी और रंगभरी एकादशी व्रत है। आइए जानते हैं विजया एकादशी और रंगभरी एकादशी व्रत, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। विजया एकादशी 2024 डेट और शुभ मुहूर्त। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। पंचांग के अनुसार विजया एकादशी तिथि की शुरुआत 6 मार्च को सुबह 06:30 से होगी और अगले दिन 7 मार्च को सुबह 04:13 पर तिथि का समापन होगा। इस बार विजया एकादशी व्रत 6 मार्च को है। एकादशी पूजा विधि। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर साफ वस्त्र धारण करें। अब मंदिर की सफाई करें और गंगाजल का छिड़काव कर शुद्ध करें। चौकी पर पीला या लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पीले चंदन और हल्दी कुमकुम से तिलक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। भगवान विष्णु को भोग लगाएं। भगवान विष्णु की आरती करें। एकादशी व्रत पूजा सामग्री लिस्ट। श्री विष्णु जी का चित्र अथवा मूर्ति, पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन, मिष्ठान, तुलसी दल, चंदन, मिष्ठान, पीले वस्त्र, माला, मौली आदि। एकादशी के व्रत में शाम को क्या खाएं? एकादशी व्रत में फल, चीनी, कुट्टू, आलू, साबूदाना, शकरकंद, जैतून, नारियल, दूध, बादाम, अदरक, काली मिर्च, सेंधा नमक आदि का सेवन किया जा सकता है। विजया एकादशी व्रत कथा। कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था व्रत का महत्व। विजया एकादशी व्रत को शत्रुओं पर विजय दिलाने वाला माना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत का महत्व महाभारत युद्ध के समय श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को बताया था, जिसके बाद पांडवों ने कौरवों से युद्ध में विजय प्राप्त की थी। विजया एकादशी फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहा जाता है। इस एकादशी व्रत को शत्रुओं पर विजय दिलाने वाला माना गया है। मान्यता है कि विजया एकादशी व्रत को रखने से एकादशी का 3 गुना फल प्राप्त होता है। इसे रखने से सुख, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। विजया एकादशी व्रत कथा के मुताबिक त्रेता युग में लंकापति रावण पर विजय प्राप्त करने से पहले श्रीराम ने विजया एकादशी का व्रत रखा था। साथ ही द्वापर युग में श्रीकृष्ण ने इस व्रत का महत्व युधिष्ठिर को बताया था, जिसके बाद युधिष्ठिर ने विजया एकादशी व्रत रखा था और इस व्रत के प्रभाव से पांडवों ने महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त की थी। इस बार विजया एकादशी का व्रत 6 मार्च को रखा जाएगा। यदि आप भी इस व्रत को रखने जा रहे हैं तो पूजा के दौरान विजया एकादशी की व्रत कथा जरूर सुनें, ताकि आपकी मनोकामना पूरी हो। व्रत का पारण 7 मार्च को किया जाएगा। व्रत कथा। द्वापर युग में एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने श्रीकृष्ण भगवान से फाल्गुन एकादशी व्रत के महत्व के बारे में पूछा। तब श्रीकृष्ण ने उन्हें कहा कि विजया एकादशी व्रत के बारे में भगवान ब्रह्मा ने सबसे पहले नारद को बताया था। इसके बाद त्रेतायुग में श्रीराम ने इस व्रत को रखा। इसकी कथा भी प्रभु श्रीराम से ही जुड़ी हुई है।
कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम ने माता सीता के हरण के बाद रावण से युद्ध करने के लिए सुग्रीव की सेना को साथ लेकर लंका की ओर प्रस्थान किया, तब लंका से पहले विशाल समुद्र को पार करना काफी मुश्किल था। श्रीराम मनुष्य अवतार में थे, इसलिए कोई चमत्कार नहीं करना चाहते थे, बल्कि आम मनुष्यों की तरह ही इस समस्या को निपटाना चाहते थे। इस बीच श्रीराम ने अपने भाई लक्ष्मण से समुद्र पार करने का उपाय पूछा तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, वैसे तो आप सर्वज्ञ हैं, लेकिन फिर भी आप मुझसे ही इस बारे में जानना चाहते हैं। तो यहाँ से आधा योजन की दूरी पर वक्तलभ्य मुनिव निवास करते हैं। अगर हम उनके पास जाएंगे तो कोई न कोई समाधान जरूर मिल जाएगा। फिर भगवान श्रीराम मुनिव के पास पहुंचे और उन्हें प्रणाम कर अपनी समस्या उनके सामने रखी। तब मुनि ने उन्हें बताया कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहा जाता है। अगर आप समस्त सेना समेत इस व्रत को रखेंगे तो न सिर्फ समुद्र को पार कर जाएंगे, बल्कि लंका पर भी विजय प्राप्त करेंगे। फिर जब विजया एकादशी का दिन आया तो श्रीराम और उनकी सेना ने मुनिव के कहे अनुसार विधि विधान से ये व्रत रखा। इसके बाद उन सभी ने राम सेतु बनाकर समुद्र को पार किया और लंकापति रावण को परास्त कर युद्ध में विजय प्राप्त की।